हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जैसे क्या दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे। तो चित्र में अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या रखा गया है, एक आयताकार लूप यहाँ पे रखा गया है। तो इसको अगर लिखना हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माना एक आयताकार लूप, क्या लिखेंगे कि माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस है। क्या लिखेंगे, माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस है जिसको एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। किसमें लटकाया गया है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है जो एक समान कार्य करता है, सभी पे क्या है, एक समान कार्य कर रहा है। ठीक, उसके बाद में क्या लिखेंगे, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। ठीक, उसके बाद में लंबाई अगर देखी जाए तो लंबाई जो है इसमें देखो, लंबाई तो लंब वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू है। तो लंब वाली भुजा कौन है, पी क्यू, और कौन है, आर एस। तो पी क्यू और आर एस जब ये लंब है दोनों, तो आयत में जो लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई। तो आयत में लंबाई पी क्यू और आर एस है, तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो यल हो गया। अब यहाँ पे चौड़ाई क्या है, पी एस है और क्यू आर है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयताकार लूप की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो चौड़ाई में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ पे पी एस बराबर क्यू आर बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई। अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो आयताकार जो लूप है, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित जब होने लगता है तो इसमें एक बल कार्य करने लगता है। और जो कार्यरत बल है वो क्या है, F1, यहाँ पे F2, F3 और F4 है। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो बल का देख लेंगे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि माना भुजा जो है, भुजा कौन सा है, तो भुजा पी क्यू व आर एस, पी क्यू व आर एस। इस पे अगर बल देखा जाए तो बल क्रमशः कौन सा लग रहा है, बल जो लग रहा है क्रमशः F1 व F2 कार्य कर रहा है। तो बल F1 और F2 काम कर रहा है। ठीक, और अगर इसकी भुजा अगर देखा जाए, दूसरी भुजा क्या है, तो यहाँ पे भुजा क्यू आर व पी एस, इस पे जो बल काम कर रहा है वो कौन सा है, F3 व F4। अगर पूरे आयत की बात की जाए तो इसमें चार दिशा है, चारों में अलग अलग बल कार्य कर रहा है, F1, F2, यहाँ पे F4, यहाँ F3। तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही काम कर रहे हैं, है ना, उल्टा एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू व आर एस, चुंबकीय क्षेत्र क्या काम कर रहा है, बी। तो चुंबकीय क्षेत्र बी के क्या हैं, लंबवत हैं। तो इतना लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं
कि माना एक आयताकार लूप PQRS जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है, जिसमें धारा I प्रवाहित की जा रही है और इसकी जो लंबाई है, आयत है तो लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगा। तो आयताकार लूप PQ और RS बराबर क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, और इसकी चौड़ाई जो है PS है और क्या है, QR है, जिसकी चौड़ाई बराबर क्या लिख सकते हैं, B। तो आयताकार लूप का लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। फिर क्या लिख सकते हैं कि माना भुजा में अगर देखें तो PQ और RS जिसपे बल कार्यरत है, तो बल कौन सा काम कर रहा है इसमें, तो F1 और F2 काम कर रहा है, और दूसरी भुजा PS और QR है, तो इस पे जो बल काम कर रहा है वो कौन सा बल काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे F4 है, यहाँ पे F3 है, तो F3 और F4 बल काम कर रहा है। ये बल कहाँ से उत्पन्न हो गया इसमें, तो इसमें देखा जाए तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, एक बल उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक, तो उत्पन्न बल को दिखा दिया गया है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो निकालना क्या है, बल आघूर्ण। क्या निकालना है, बल आघूर्ण टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल, यहाँ पे जो लग रहा है क्या हो जाएगा, बल, और बल गुणे क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। ठीक, जो बल काम कर रहा है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि F बराबर होता है IBL साइन थीटा। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, F बराबर IBL साइन थीटा। जब ये लंबवत दूरी है तो यहाँ पे जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से गुणा होगा तो F बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे IBL आ जाएगा। तो इसको हम लोग दिखा सकते थे, ठीक, लेकिन हम लोग यहीं रख देंगे अब डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाउ बराबर क्या होगा, बल F गुणे में लंबवत दूरी जो है ये है B साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बल गुणे B साइन थीटा जो है ये लंबवत दूरी है। ठीक, इसमें अब कोई डाउट नहीं। लंबवत दूरी क्यों रखा गया है, देखो अगर ये जब कोण है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो हमें लंबवत दूरी से मतलब है यहाँ पे। तो F गुणे B साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे आएगा क्या, F का मान IBL, और यहाँ पे हो गया B साइन थीटा हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं IBL गुणे में B, इसको इकट्ठा कर रहे हैं, और ये हो गया साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि जब आयत होता है तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं A से। किससे लिखते हैं, A से। A बराबर क्या हो जाएगा इसमें, लंबाई, और गुणे में हो जाएगा चौड़ाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, L इंटू B के जगह पे A रख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा IB, इसके जगह पे A, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं IAB साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई जो है ये क्षेत्रफल है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है A होता है, और A हम लोग रख दिए हैं, कहाँ पे रख दिए हैं, तो इसके जगह पे रखे A, और A को आगे कर ले तो बन गया IAB साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे फेरों की संख्या n कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि फेरों की संख्या n हो तब, अगर फेरों की संख्या n होगा तो n से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर NI
ए बी साइन थीटा। तो ये समझ में आया होगा। जो बल युग्म कार्य करता है, क्या काम करता है? बल युग्म टाउ काम करता है। तो टाउ बराबर क्या निकल के आया? अगर फेरों की संख्या रहेगा तो एन आई ए बी साइन थीटा आएगा। अगर फेरों की संख्या को हटा दिया जाएगा तो क्या आएगा? आई ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो आप सभी लोग बढ़िया से देखिए, इसको बढ़िया से पढ़िए, समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और दूसरी चीज क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जो है वो आपके चैनल पे यूट्यूब पे पहुंच सके और आप देख सके, बढ़िया से तैयारी हो सके। और आप लोगों को जो है अब बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो बढ़िया से पढ़िए आप लोग। और देखने के लिए धन्यवाद।